हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज देखने वाले हैं ग्रुप सी जो आज ही पेपर हुआ है 20 फरवरी को, उसका आंसर की मिलाने वाले हैं। आप लोग को कमेंट करके बताना है आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग ग्रुप सी का पेपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला एक, जैसा कि आप लोग को 50 क्वेश्चन मिला था और 15 डेढ़ मार्क्स का हर क्वेश्चन था, और सबको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 75 नंबर। तो पहला प्रश्न है, ए और बी 2:3 है, तो बी और अनुपात सी ए अनुपात बी और 2:3 है, बी अनुपात सी 2:3 है। तो देन रेशियो ऑफ ए बी सी का अनुपात क्या होगा? तो इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं आप? इसको 3 से बी दो, जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि जहाँ बी कॉमन रहे कोई भी शब्द, तो उसको दोनों को सेम बना लेना है। इसको यहाँ 3 से गुना कीजिएगा, यहाँ 2 से गुना कीजिएगा, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। जब 2 को 2 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 4, ए का रेशियो हो जाएगा 4। 2 को 3 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 6, और जब 3 को 3 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, 4:6:9। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि ए अनुपात बी, इसको ऑप्शन से कीजिएगा क्योंकि मेथड से कीजिए तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ए अनुपात बी कितना दिया है? 1:2। बी अनुपात सी कितना दिया है? 3:4। और 4 सी अनुपात डी दिया है 5:6। तो निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो इसका मान निकालना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आप लोग करके देखिएगा सी नंबर। देखिए यहाँ चेक कर लेते हैं। 1:2 पूछा है, तो 1:2 में 15 को 30 को काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। और इसी प्रकार बी और सी का अनुपात कितना दिया? 3:4। तो यहाँ भी देखिए बी और सी यहाँ दोनों हो जाएगा, तो 3:30 10 से काटिएगा तो 0 कट जाएगा, 0 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3:4 बी सी का। और यहाँ जब सी डी को काटिएगा तो 5:6। सी डी को काटिएगा तो जब यहाँ से काटिएगा 8 से जब काटिएगा तो ये 5 बार में कट जाएगा, 8×5 = 40, और ये कट जाएगा 6 बार में, तो कितना हो जाएगा 8। यानी सेटिस्फाइड हो रहा है सब रीज़न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 12a + 12b = कितना है? 36। द एवरेज ऑफ ए बी इज, यानी क्वेश्चन ग्रुप ए ग्रुप बी दोनों में आया था और ग्रुप सी में भी आया। तो 12a + 12b = 36 दिया है, तो आप लोग को ए बी का औसत निकालना है। तो आप लोग को क्या करना है? सबसे पहले तो 12 कॉमन लेना है, उसके बाद a + b लिख लेना है, उसके बाद इक्वल्स कितना दिया है? 36। तो यहाँ 12 से जब 36 को काटिए तो कितना बार? 3। a + b 3 आ गया, तो a + b का औसत कितना आएगा? 3 को जब 2 से डिवाइड दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। इसका आंसर 1.5 हो जाएगा, ए नंबर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये पूछा है, कह सकते हैं आप अलजेब्रा का क्वेश्चन। ए द वैल्यू दिया है 4a² + 9 - 9b² डिवाइड बाय 2a + 3b। तो इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए क्या करना होगा? ये सब जानते हैं आप लोग, जानते हैं कि एक सूत्र a + b × a - b क्या होता है? a² - b²। तो यही फॉर्मूला लगेगा यहाँ जब निकालिएगा। तो ये हो जाएगा 2a + 3b, और हो जाएगा डिवाइड इंटू, सॉरी आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा, दोनों को फिर से लिखते हैं, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ यहीं ऊपर में लिखते हैं 2a + 3b डिवाइडेड बाय, सॉरी इंटू हो जाएगा 2a - 3b। तो आप लोग सूत्र जानते हैं a + b a - b = क्या होता है? a² - b²। और यहाँ हो जाएगा नीचे क्या है? 2a + 3b, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 2a + 3b, नीचे और ऊपर दोनों कट जाएगा, 2a + 3b 2a + 3b। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2a - 3b इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आंसर कौन है? जैसा कि यहाँ देख सकते हैं 2a - 3b। अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सॉल्यूशन मैंने किया है। चलिए आगे बढ़ता है। सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं की औसत कितनी है? यानी प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत मैंने आप लोगों को बताया था। अगर लगातार संख्या दिया जाए तो उसका औसत क्या होता है? मिडिल टर्म। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस सबका मिडिल टर्म क्या होगा? 5। और आप लोग नहीं तो जोड़ के देखिए, 1 से 9 तक जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 45। 45 को अगर 9 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा? 5 आंसर हो जाएगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम 6 विषम संख्याओं धनात्मक का औसत ज्ञात करें जिसमें प्रत्येक संख्या 7 से विभाजित होना चाहिए। यानी प्रथम 6 विषम संख्या लेना है, लेकिन जो 7 से विभाजित हो वैसी सम संख्या लेना है। तो पहले 7 से विभाजित कौन है? पहला ले सकते हैं, 7 विभाजित है होता है विषम संख्या पहला, और दूसरा 21 होगा, 14 नहीं होगा क्योंकि 14 सम संख्या है, यानी फिर 28 नहीं होगा,
क्योंकि 28 सम संख्या। इसी प्रकार 35 लेंगे, 49 लेंगे, 63 लेंगे और 77 लेंगे। इस सबको जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 252। और 252 को जब 6 से, यहाँ 6 संख्या है तो 6 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 252 को 6 से भाग दीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 42 ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है, जैसा कि प्रिंसिपल दिया है कितना 1000 और रेट दिया है 10% और ईयर दिया है टाइम यानी 2 साल दिया है। तो इस सबको जब परसेंटेज में निकालिएगा तो मैंने आप लोग को एक ट्रिक बताया था, याद है? दोनों को इस सबको मल्टीप्लाई कीजिए 10 और टाइम को तो कितना हो गया 20 और 1000 का 20% निकाल दीजिए, बस हो जाएगा। 1000 का 20% कितना होता है? 1000 गुना 20% होता है कितना 200 हो जाएगा। 1 0 1 0 कट जाएगा, 1 0 1 0 यहाँ 100 गुना 2 कीजिए कितना हो जाएगा 200 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि 4x = 28 है तो x का मान होगा। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलिए बता देते हैं आप लोग को। 4x यहाँ लिख देंगे = 28 लिख देंगे, थोड़ा मैनेज कीजिएगा राइटिंग नहीं बन रहा है। तो x ये जब यहाँ होगा तो 28/4 हो जाएगा। 28 को जब 4 से डिवाइड दीजिएगा कितना हो जाएगा 7 आंसर। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर बढ़ते हैं, 9 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया है, पी का मान दिया है और पी का मान बिठा के आंसर निकाल लेना है। तो काफ़ी इजी पेपर आया, आप लोग देख सकते हैं। पी का मान रखिएगा 2, पी का मान कितना दिया है 2, चलिए बना ही देते हैं। 2 गुना 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है आप लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 गुना 4 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2p, 2 यहाँ 2 रख लेना है। पी का मान कितना दिया है 2 और प्लस 3 फिर कर देना है। इस सबको जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8 और 4 12 3 15 हो जाएगा। इसका आंसर 15 हो जाएगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण पहचानने का तरीका क्या है? जिसमें घात कितना हो 2 हो, मैक्सिमम घात 2 हो। तो इसमें देख सकते हैं केवल इसी में मैक्सिमम घात कितना है x का पावर 2। तो यह हो गया द्विघात समीकरण। 11 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, ABC स्टार्ट अ बिजनेस विथ इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 10,000, 15,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। इफ़ द टोटल प्रॉफिट 4,500, व्हाट इज़ सी शेयर, यानी सी का भाग क्या होगा? अगर टोटल प्रॉफिट यानी टोटल कुल लाभ कितना होगा 4500, तो सी का भाग क्या होगा प्रॉफिट का? तो टोटल लाभ कितना है 4500 और जब टोटल लाभ है कितना 4500 और यहाँ सी का भाग निकालिए तो सी का सबको पहले काट करना होगा। तो यहाँ देखिए 1 0 2 0 3 0 इसका भी कट गया, 1 0 2 0 3 0 इसका भी कट गया, 1 0 2 0 3 0 और जब ये सब दोनों किससे कटेगा? इससे जब इसको काटिएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 5 से काटिएगा 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। तो सी का कितना है 4 अनुपात। आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो सी कितना है 4 और टोटल कितना है 4 3 7 और 2 9। तो जब 9 से यहाँ डिवाइड दीजिएगा 9 पंचे कितना होता है 45, 500 गुना 4 कितना होता है 2000 होगा आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2000। जैसा कि आप देख सकते हैं बी नंबर होगा 2000। आप लोग यहाँ साइड में देख सकते हैं कैलकुलेशन कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1 किलो बराबर होता है कितना ग्राम होता है? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप शायद 5-6 के बच्चे को भी देंगे तो ये क्वेश्चन कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। 2 साझेदार पीयूष और रमन ने क्रमशः 11,000 और 44,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में इसके लाभ का अनुपात होगा। यानी जब पार्टनरशिप का क्वेश्चन करते हैं तो जिस रेशियो में आप निवेश करते हैं उसी रेशियो में आप लोगों को क्या मिलेगा? लाभ भी मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाए 1:4। कैसे? 11,000 और 44,000 को काटिएगा तो 11 चौका 44 हो जाता है, 1:4 में मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्स और वाई देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन जो था, इन्वेस्टमेंट चैप्टर उस यानी जो पार्ट था टॉपिक्स, उसमें क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आया। एक्स और वाई ने क्रमशः 12,000 15,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि वर्ष में हानि 8100 हुई तो वर्ष में हानि प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। यानी दोनों का कितना कितना हानि हुआ पूछ रहा है। तो जब इसको काटिएगा 3 0 यहाँ ख़त्म, 3 0 यहाँ, 3 से काटिएगा 4:5 दोनों का हो जाएगा। इसका अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो और टोटल इनकम कितना है? आप लोग 4:5 निकल गया एक्स वाई का रेशियो देख सकते हैं यहाँ 4:5 हो गया। और टोटल हानि कितना हुआ 8100 बटे पहले ए का निकाल लेते हैं। ए का अनुपात कितना है 4 और टोटल कितना है 9 से जब 8100 को काटिए कितना जाएगा 9 बार में 900 गुना 400 कितना हो गया 3600। जैसा कि पहला ऑप्शन 3600 है, एक ही ऑप्शन देख के आप आंसर मार सकते थे।
क्वेश्चन नंबर 15 है 100 का 25%। कितना इजी क्वेश्चन है, तो इसको शायद बताने की ज़रूरत नहीं। 100 गुना 25 कीजिएगा और नीचे 25% हटेगा, 2 जीरो से हट जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो हट गया, कितना आंसर हो जाएगा 25। 35 पैसे, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 35 पैसे 1 रुपया में कितना प्रतिशत होता है? 35 पैसे 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100 रुपया। तो 1 रुपये का यानी 1 रुपया 35 पैसा का कितना प्रतिशत है? तो 35%। ईजी आंसर है, ये सब ईजी क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 17 है 350 का 15%। 350 का 15% निकालने के लिए क्या करना होगा? 300 का 100% कितना होता है? तो निकाल ही देते हैं। 350 लिखिएगा, 15% को लिख सकते हैं आप 15% लिखिए और नीचे लिख दीजिए कितना 100। 100 जब काटिएगा ये सब 50 से ही कटेगा 2 बार में, 50 से कटेगा 7 बार में। 7 गुना 15, 15 सत्ते कितना होता है? 15 सत्ते 105। 105 को जब 2 से डिवाइड कीजिएगा कितना हो जाएगा? 52.5। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? 52.5। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इसका इक्वल्स टू क्या दिया है? 154। तो डायरेक्ट मान रखते हैं। पाई का मान कितना होता है? 22/7। 22/7 आर स्क्वायर निकालना है और इसका एरिया कितना दे दिया है? 154। जब 22 को काटिएगा 154 से, 22 को काटिएगा 154 तो कितना बार में कटेगा? 7 बार में। और ये 7 चल जाएगा यहाँ, तो और 7 7 कितना होता है? 49। 49 का जब अंडर रूट निकालिएगा आर स्क्वायर जब आर होगा तो आर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 49 का 7 निकल जाएगा। तो इसका आंसर भी हो जाएगा बी नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 19 है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 है किसी बैग में 5 सफ़ेद और 5 काले गेंद हैं, इसमें सफ़ेद गेंद चयन करने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसका आंसर एकदम बहुत इजी है। 5 गेंद सफ़ेद हैं और 5 काले हैं, तो पूछ रहा है गेंद निकालिएगा। जब टोटल गेंद कितना हो गया? 10, और निकालने में 5 सफ़ेद है तो 5 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। किसी वर्गाकार, क्वेश्चन नंबर 21 शायद है, किसी वर्गाकार भूखंड की भुजा की लंबाई ज्ञात करें यदि उसका क्षेत्रफल तो 400 वर्ग मीटर है। तो आप लोग जानते हैं ए स्क्वायर एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर, जिसका वैल्यू कितना दिया आप लोग को? 400। तो जब ए का मान निकालिएगा 400 को 20 से गुना 20 तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20। तो साइड की भुजा यानी वर्ग की भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बी नंबर हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 है आयतन का क्षेत्रफल होता है। आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। 23 नंबर क्वेश्चन थोड़ा डाउट हो सकता है क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा ही इस प्रकार है कि इसका आंसर अब जब मिलाइएगा तो इसका आंसर ए भी हो सकता है या डी हो सकता है। तो आप लोग इसमें पूरा क्लियर नहीं होता, या तो ए होगा या डी होगा। आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, देखिएगा क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है यदि किसी पुस्तक को 250 रुपये में 200 रुपये में बेचकर 50 रुपये का लाभ प्राप्त करता है तो क्रय मूल्य क्या होगा? यानी किसी पुस्तक को 200 में बेचकर 50 रुपये का लाभ कमा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 200 में से 50 घटा दीजिए, बस 150 आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है भाई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है यदि विक्रय मूल्य 2500 है और क्रय मूल्य 1000 है तो क्या होगा? तो इसमें सिंपल क्वेश्चन है। अगर 2500 में कोई सामान खरीदते हैं और 1000 में कोई सामान बनाते हैं और 2500 में बेचते हैं तो क्या होगा? लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है यदि एक फुटबॉल को 120 रुपये में खरीद कर 105 रुपये में बेचा जाए तो हानि होगा। तो हानि क्या होगा? तो 120 में खरीदें तो 105 में बेचें तो कितना हानि हुआ? 15 का। कितना हुआ? 120 में। इसको जब काटिएगा कितना होगा? 15 एकम 15, 1/8, 15 × 120। तो 1/8 का जब परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? गुना 100। 1 गुना 8 को जब 100 से डिवाइड दीजिएगा कितना होगा? 8/12, 12 ठीक 96 हो जाएगा। पॉइंट हो जाएगा 5, 12.5 हो जाएगा। 12.5 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 12.5, 12 सही 1/2। क्वेश्चन नंबर 27 है फाइंड द सेलिंग प्राइस एन आर्टिकल परचेस्ड फॉर 12,400
सोल्ड एट लॉस 7%, यानी उसका सेलिंग प्राइस निकालना है जब उसको सामान को ख़रीदा कितना गया है 12,400 में, और सॉरी बनाने में कितना लगा है 12,400, बेचने जब बेचा तो 7% लॉस पर बेचा। तो इसका आंसर जब देखिए यहाँ निकालें हैं, आप लोग आंसर देख सकते हैं, यहाँ आंसर मैंने निकाल दिया है 12,400 का 7% निकालिए कितना हो जाएगा 868 है, और जब 12,400 में 868 घटाइए तो कितना हो जाएगा 11,532। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ निकाल के पहले मैंने निकाल के रखा। क्वेश्चन नंबर, ये तो क्वेश्चन कराए थे, प्रायिकता का मान होता है तो किन के बीच होता है 0 और 1 के बीच। क्वेश्चन नंबर 29 है, सार्थक प्रायिकता यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दर्शाते हैं तो किससे दर्शाते हैं ए डिवाइड बाय बी, यानी इसको क्या कहा जाता है P व्हेन A अक्वायर्ड अपॉन B, तो इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 30 है, सिक्का उछालने का नमूना समुच्चय है, यानी सैंपल स्पेस क्या होगा जब सिक्का उछालेंगे तो क्या हो जाएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो ही ऑप्शन हो सकता है। द्विघात समीकरण x² + 5x + 6 = 0, तो मूल होगा, तो मूल इसका जब निकालिएगा तो इसमें क्या करना होता है गुना करके 6 आना चाहिए, गुना करके 6 आना चाहिए और जोड़ के 5 आना चाहिए, तो 2 + 3 लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 + 3 कितना होता है 5, और 2 × 3 कितना हो जाएगा 6। तो जब निकालिएगा तो x प्लस निकलेगा, x + 2 निकलेगा, और जब इसको इक्वल्स टू 0 कर दीजिए तो इसका मान हो जाएगा x - 2 हो जाएगा एगो, और एक हो जाएगा x - 2 और एक हो जाएगा उसका जो अल्फ़ा और बीटा का होता है तो उसका एगो हो जाएगा x - 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन 32 नंबर देख सकते हैं, द सॉल्यूशन कौन पूछा है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x + y दिया है 13, x - y दिया है 3, तो आप लोग क्या कर रहे हैं मान रख देते हैं इसमें। चलिए मान रखते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे कि आप मान रखिएगा 8 + 5 मान रखिए, 8 + 5, अभी तो देख रहे हैं नगर निगम का चुनाव हो रहा है तो प्रचार देख रहे हैं, आप लोग प्रचार देख सकते हैं। तो इसका 8 + 5 मान रखिए तो 13 हो जाएगा, 8 - 5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल है, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो r का मान कितना दिया है 10, तो पाई को पाई ही रहना है क्योंकि पाई में आंसर पूछा है। r का मान कितना दिया है 10 × 10, 10 को 10 से गुना कीजिएगा कितना होगा 10, 100 पाई हो जाएगा, 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर होएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 है, वृत्त का परिधि, देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है, वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr। क्वेश्चन नंबर 35 है, समकोण बराबर होता है, समकोण किसके बराबर होता है 90 डिग्री, समकोण का मान भी 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, 10 से 24 का मान होता है, यानी रूट में दिया है इसका मान 32 हो जाएगा, इसका मान 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024। क्वेश्चन नंबर 37 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5% ऑफ 350, यानी 350 का 5% कितना हो जाएगा, 350 का 10% हो जाएगा 35, और 35 का आधा कितना होता है 17.5, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, 2 4 6 8 का माध्य क्या है, 2 4 6 8 का माध्य क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। जैसा कि मेरा बैटरी लो होने वाला है तो थोड़ा जल्दी करके आप लोग को बता देते हैं। 39 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 का माध्यिका क्या होगा, इसका माध्यिका हो जाएगा 6। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, यह सब 40 41 और 42 कह सकते हैं, थोड़ा टफ है ये सब क्वेश्चन, आप शायद पढ़े होंगे या ना। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, माध्य विचलन मापता है, तो माध्य विचलन क्या मापता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 41 है, वैल्यू सहसंबंधक गुणांक का मान है, तो किसका मान, इसका मान क्या हो जाता है -1 से 1 तक। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रतिगमन विश्लेषण का उपयोग होता है, तो किसमें होता है पूर्वानुमान में, यानी कोई आपको प्रिडिक्शन करना है, जैसे कि बारिश होगा या नहीं होगा, इस पर प्रिडिक्शन करने में। क्वेश्चन नंबर 43 है, Z, उसके बाद x है, उसके बाद v है, उसके बाद t है, तो अगला स्थान पर क्या आएगा, जब आप देखिएगा 26 होता है, इसका 24 होता है, x का मान, y का मान, v का मान होता है 22, t का मान होता है 20, और यहाँ 18 होगा, 18 में क्या आता है r आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 r हो जाएगा। 43 44 का आंसर मिलाते हैं, श्रेणी 5 10 यानी 2 से सब में मल्टीप्लाई है, आप लोग देख सकते हैं, 5 × 2 कितना होगा 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी क्या हो जाएगा 80,
डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 45 नंबर पढ़ते हैं, किताब का संबंध पढ़ने से है जैसे कलम का संबंध क्या होगा, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है लिखने से। क्वेश्चन नंबर 46 है, एम इज़ द मदर ऑफ एन, एम इज़ द मदर ऑफ एन इज़ द ब्रदर ऑफ ओ, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ एम विथ ओ। तो आप जब निकालिएगा तो इस प्रकार डायग्राम बनेगा। अगर आप निकालिएगा तो पूछा है ओ से एम का संबंध, तो इस ऑप्शन अगर जाइएगा तो हो सकता है सन होगा, लेकिन सन ऑप्शन ना होने के कारण क्या कर सकते हैं, मदर पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ देखिए ओ का संबंध पूछा है, ओ का जेंडर डिफाइन नहीं है, वो प्लस है या माइनस है, यानी प्लस इंडिकेट करते हैं किसके लिए, पुरुष के लिए, माइनस इंडिकेट करते हैं महिला के लिए। तो यहाँ आप डिफाइन नहीं है तो बी के साथ जा सकते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, रक्त संबंध क्या रक्त संबंध समस्याएं संबंधित होती है, तो किससे संबंध है, समस्याएं संबंधित होती है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, फैमिली रिलेशन से। क्वेश्चन नंबर 48 है, 448। देखिए ये सब क्वेश्चन आप 6 क्लास या 5 क्लास के बच्चे को दीजिए, आसानी से कर देगा। तो डायरेक्ट इसको क्या करना था, इसको करना था 484 को डिवाइड दीजिए 8 से, तो 8 से जब डिवाइड दीजिए 8 6 48, ये 0 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। 8 को जब 4 से भाग दीजिए तो पूर्णतः नहीं जाएगा, तो पॉइंट के बाद 0 हो जाएगा। 40 को जब 8 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0.5, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, 1 3 5 7 में अगली श्रेणी क्या होगी, 1 3 5 7 उसके बाद 9 होगा। देख सकते हैं कितना ईजी है, और आप लोग को कमेंट करके बताना है कि आप लोग का कितना बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 है, इन अ कोड पेंसिल को लिखा जाता है QFODJM, तो हाउ इज इरेजर को क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा FSDTF और TFS। आप लोग क्या किया है, इसमें एक बढ़ा दिया है, P का Q कर दिया है, E का F कर दिया है, तो इसी इजीली कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए, थोड़ा बैटरी लो होने के कारण यही वीडियो समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। AEC का पेपर जैसा कि मैंने डाल दिया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। AEC का पेपर अभी तक डाला गया है, आप लोग देख सकते हैं, 2 वीडियो डाले हैं, दोनों वीडियो कवर कर लीजिएगा, दोनों का कमेंट में लिंक मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।